सवाल ये है कि झारखंड के मुखिया और पुलिस एक तरफ कह रही है कि शांतिपूर्वक था विधानसभा घेराव, तो लाठियों की ज़रूरत क्या है? यदि जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं तो लाठियों से जवाब दोगे? जवाब दीजिए, एक तरफा से बात मत बोलिए। हाँ, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघ विधानसभा का घेराव करेगी, जगह जगह विरोध प्रदर्शन चल रहा है। मैं उस मंच पर हूँ जहाँ 18 दिन से देखिए प्रदर्शन चल रहा है। ये तमाम वो छात्र नेता हैं। पीयूष कुमार इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। कल रात को सिटी एसपी आपके पास आए थे और बहुत सारे नेता जो दोनों पाले में नजर आ रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे? और एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण था छात्रों का आंदोलन, तो फिर लाठियां क्यों बांधी गई? जिस प्रकार की भीड़ थी, जिस प्रकार का हम लोगों का प्रदर्शन था, 50,000 से ऊपर की भीड़ को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल, चैलेंजिंग था। पर फिर भी हमारी टीम ने, पूरे वॉलंटियर्स की टीम ने बहुत ही दम दिखाया है और नियंत्रण में रखा है चीज़ों को। प्रशासन का भी हम लोगों को सहयोग मिला। अंत में कुछ थोड़ा बहुत हुआ है उस चीज़ों को लेकर के, समय बीत जाने के बाद भी लोग वहाँ पे थे, ठीक है, पर प्रशासन का सहयोग भी हम लोगों को काफ़ी अच्छे से। अब क्या तैयारी, आगे की रणनीति क्या है आपकी? आगे की रणनीति, आंदोलन जो हमारा शांतिपूर्ण तरीके से, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम लोग आंदोलन को जारी रखे हुए हैं। बाकी आगे की रणनीति आज भी हम लोग तय करने वाले हैं, पर आंदोलन तो अनवरत जारी है। न्याय मांगा था, लाठियां मिल गई हैं। जी सर, हम तो अपने अधिकार मांगने आए थे। जो अधिकारों का हमारा हनन किया गया था वो हम बस मांगने आए थे। हम लोग बहुत कोशिश किए कि संवैधानिक तौर पर हो सारा कुछ। हम लोगों ने कुछ भी यहाँ पे गलत नहीं किया, लेकिन पुलिस ऊपर से हमारे साथ दमनत्मक। राहुल गांधी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे किसकी बातचीत हुई थी और अभिजीत दीप की? जी, अभिजीत दीप के सर से मेरी बात हुई थी। आपकी हुई थी? जी। अब हो रही है, बातचीत हो रही है क्या उनसे? नहीं हुई है। उन्होंने अभी नहीं हुई है। उन्होंने उस वक्त समर्थन दिया कि हम आपके साथ हैं, नैतिक समर्थन है अभी मेरा, आप अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं आऊँगा। इनफैक्ट जब यहाँ पे जुनेद भाई आए और एक आए हुए थे उन्हीं के टीम में से, उन्होंने मुझसे बात भी की और मैंने बोला भी कि अभी तक से अभिजीत दीप के सर क्यों नहीं आए हैं। तो उन्होंने कहा कि वो आएंगे, 1-2 दिन में आएंगे। लेकिन 1-2 दिन कब आ रहा है आखिर उनका? अभी तक से वो क्यों नहीं आए हैं? अगर वो समर्थन दे रहे हैं तो किस तरह से दे रहे हैं? यहाँ पे कोई भी समर्थन दे रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बस ऊपर से आ करके बैठ करके जा रहे हैं, हाँ मैं आपके साथ हूँ। अगर वो समर्थन देते तो आज ये हाल नहीं होता। राहुल गांधी कह रहे हैं लाठी चार्ज हुई है, वो गलत हुई है। जी बिल्कुल गलत हुई है। तो फिर अगर आप जान रहे हैं कि गलत हुई है तो फिर आप इस पे एक्शन क्यों नहीं रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ आपकी सरकार है, आपकी गठबंधन की सरकार है, आप बच्चों से मिलने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? आप देश विदेश के दौरों पे जा रहे हैं, आप प्रयागराज जा रहे हैं वहाँ पे, यहाँ झारखंड क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्या झारखंड मेरा इस भारत देश से अलग राज्य है क्या, जो आप यहाँ पे नहीं आ रहे हैं? अगर आप जान रहे हैं यहाँ पे सारी चीज़ें, जेन्युइन चीज़ें आपको दिख रही है कि यहाँ पे गलत हुआ है, बच्चों के साथ दमनात्मक कार्रवाई की गई है, तो फिर आप वहाँ से बस बयानबाजी करेंगे, बोल देंगे कि हाँ गलत हुआ है, तो क्या हम लोग बस मान लेंगे इस चीज़ से? आपको आने में यहाँ क्या जा रहा है, क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पे? क्या राहुल गांधी को क्लियर करना चाहिए वो छात्रों के साथ है या सरकार? जी बिल्कुल। अगर आप समर्थन दे रहे हैं तो किस प्रकार से समर्थन दे रहे हैं कि यहाँ बच्चों के साथ मारपीट हो रही है? अगर आप समर्थन दे रहे हैं तो दीजिए, और नहीं दे रहे हैं तो फिर क्या कह रहे हैं? सरकार से राहुल गांधी को यहाँ पे जेएमएम से अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। जब उन्हें लगता है कि छात्रों के साथ गलत हुआ है तो उन्हें अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। और नहीं तो यदि सरकार के साथ है तो छात्र उनका समर्थन लेंगे नहीं लेंगे? एक मिनट, किनका? राहुल गांधी का? हाँ। राहुल गांधी का स्टूडेंट के साथ है तो उन्हें हमारे साथ आना चाहिए, यहाँ पे बैठना चाहिए। हाँ। यहाँ पे उन्हें हमारे साथ बैठना चाहिए। जो स्टूडेंट के साथ अन्याय हुआ है, जो उनको रात को 7:30 बजे लाइट बंद करके मारा गया है, तो स्टूडेंट के साथ तो न्याय होना ही चाहिए। आप देख ही रहे हैं। यानी राहुल गांधी क्लियर करें वो छात्रों के साथ हैं या सरकार के साथ? जी बिल्कुल। जब नीट पेपर लीक का मामला आता है, राहुल गांधी सर वहाँ जाते हैं, वहाँ जाकर के घेराव करते हैं, बैठते हैं, तो यहाँ आकर के क्यों नहीं बैठ रहे हैं? अगर वो गलत चीज़ों को उजागर कर रहे हैं तो क्या बस वो केंद्र सरकार की गलतियों को उजागर कर रहे हैं? जब यहाँ पे गलत हो रहा है तो वो चीज़ उन्हें यहाँ क्यों नहीं दिख रही है? वो यहाँ पे आ क्यों नहीं सकते हैं? आप उन बच्चों के लिए कर रहे हैं, इन बच्चों के लिए। यदि वो सरकार से समर्थन रखेंगे तो क्या छात्र उनका समर्थन लेंगे? कैसे हम मान सकते हैं उनका बात? कैसे हम समझ सकते हैं? अगर आप इतना ही हम लोग को हमदर्दी दिखा रहे हैं तो सरकार में फिर क्यों बने हैं? आप तुरंत उसको एक्शन लीजिए ना, हटाइए सरकार को, समर्थन वापस लीजिए। क्लियर करिए, आप वहाँ हैं ये? हाँ, दोनों तरफ बहरूपिया वाला हाल मत कीजिए। या स्टैंड अपना क्लियर रखिए, या तो छात्रों के साथ हैं तो छात्रों के साथ खड़ा रहिए, या तो फिर सरकार के हैं तो सरकार की तरफ रहिए। इधर आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हाँ छात्रों के साथ गलत हुआ, ये भी आप दिखा रहे हैं कि हाँ हम छात्रों के साथ हैं, और फिर इधर आप सरकार को कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, जेएमएम को कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, तो फिर ये क्या हो रहा है? सरकार साथ में चला भी रहे हैं। क्या दोहरी नीति है राहुल गांधी की? जी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि
अब तक हमारा प्रोटेस्ट अब बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से था। कल भी हम लोगों ने बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से करने का प्रयास किया, लेकिन उन लोगों ने लाठी बरसाया, लाइट ऑफ करके मारे गए। सारे स्टूडेंट बैठे हुए थे, उसके बाद उन पर लाठीचार्ज किया गया। अगर बच्चे उत्पात मचा रहे होते, अगर उसके बाद आप लाठीचार्ज करते तो वो समझ में आता। वो शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए थे तो लाइट ऑफ करके मारा गया, तो आखिर क्यों? उनकी गलती क्या थी? आप सबकी एक बार बता दीजिए, राहुल गांधी इससे क्या मांगे? क्या राहुल गांधी दो नाव पे सफर करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि हम छात्रों के साथ हैं तो फिर सरकार गलत है, उसके आप खिलाफ जाइए। आप युवाओं के साथ अगर इस बात को मान रहे हैं कि सिर्फ झारखंड के युवा हैं तो ये आप अपने जहन से निकाल दीजिए महोदय, क्योंकि पूरे देश की युवा की बात है। ये मुद्दा पूरे देश का मुद्दा है। हालांकि झारखंड से इसकी शुरुआत हुई है, पहली शुरुआत दिल्ली के जंतर मंतर से हुई, लेकिन ये दूसरी उलगुलान है। झारखंड हम लोग लिए हैं उलगुलान से। उलगुलान मीन्स आंदोलन करके, तो ये आंदोलन करना पड़ रहा है हमें हमारी हक के लिए, अपने हक के लिए। आज ये 18वां दिन है, 17 दिन पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ, किसी तरह से कुछ भी नहीं। जो प्रशासन के एसपी डीएसपी 2 मिनट पहले भैया पे तारीफ कर रहे हैं, भैया के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, वही आधे घंटे बाद प्रशासन वाले लाठी चार्ज कर। वो नौकरी तो सरकार की कर रहे हैं ना, सरकार की नौकरी हम कर रहे लोग यहाँ पे है सर, हमारी मांगे क्या है? हम छात्र हैं, छात्र अपना, अगर हम छात्र हैं तो अपना हक नहीं मांग सकते? हम आपका क्या मांग रहे हैं? JSS JPSC रिफॉर्म ये कह रहे हैं राहुल गांधी दो नाव में सवार है। बिल्कुल कर रहे हैं। आप एक तरफ बोल रहे हैं छात्रों पे लाठीचार्ज गलत है, दूसरी तरफ आपकी सरकार साथ में चला रही, तो दो नाव हुए ही ना। तो आप या तो सरकार को चलाइए या तो हमें साथ दीजिए। अगर हमारा साथ देते समर्थन वापस लीजिए। ये दोहरा नीति नहीं चलेगा ना। इंसान जो युवा है अब बुड़बक नहीं रह गया, चीज़ों को समझता है। उनको कुछ लेना देना नहीं। उनको जहाँ बीजेपी के अगेंस्ट है वहाँ पे जाकर उनको ये PMO पे धरना देना, लेकिन यहाँ पे ये जो हेमंत सोरेन है तो उनके घर के बाहर धरना नहीं दे सकते हो। यहाँ पे उन्हें आना चाहिए, हमारे साथ बैठना चाहिए। क्या आप सब बुला रहे हैं राहुल गांधी आए अब आ रहे हैं। आइए, हमारे साथ है तो आइए, नहीं तो नहीं साथ है तो राहुल गांधी अगर आप अपने आप को युवा कहते हैं, युवाओं के नेता कहते हैं, तो ये 25 से 30 साल के युवाओं के साथ हैं, वरना ये माना जाएगा कि आप 50 से 55 साल वाले युवा के साथ हैं। अगर वो जेनजी नेता है तो यहाँ पे आए, हमारे साथ बैठ के प्रदर्शन करे, धरना दे। नहीं तो फिर वो जेनजी नेता नहीं है, खाली पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। राहुल गांधी जी आए और सरकार से समर्थन वापस लेके हम लोग एग्जाम रद्द करवाएं। यदि वो छात्रों के देशी हैं तो बिल्कुल 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 सर, क्योंकि जब ऑपोजिशन की बात आती है तो आप वहाँ पे चले जाते हो दिल्ली। यहाँ पे तो आपकी सरकार है ना, तो आप नहीं आएंगे तो कौन आएगा? यहाँ हम लोग गुहार लगा रहे हैं बार बार इतने दिनों से कि राहुल गांधी सर आप यहाँ पे आइए, आप क्यों नहीं आ रहे हैं? आपकी सरकार है, आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? ये सारी अकाउंटेबिलिटी जो है आपको जा रही है। उत्तरदायित्व किसका बन रहा है? राहुल गांधी सर का क्या बन। नाम है आपका? हबीबा। हबीबा बुला रही है राहुल आ जाओ, जी बिल्कुल, यदि ये तेजी हो तो। जी बिल्कुल। अगर आप हमारे हित में सोच रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं छात्रों के साथ गलत हुआ है, वो अगर आप हमारे हितैषी हैं तो आप कब आएंगे? हमारी जान पे बात आ गई है। हमारे हितैषी हैं तो एक लाइन में क्लियर कट में बता दीजिए कि सरकार से इस्तीफा अपना समर्थन कब वापस ले रहे हैं? लाठी चार्ज ऑलरेडी हो चुके हैं, अब क्या है? अब किस चीज़ सर का इंतजार कर रहे हैं? इस समर्थन वापस लीजिए। सर हम आपके माध्यम से राहुल गांधी जी को हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि सर कृपया आइए झारखंड और यहाँ देखिए यहाँ का यूथ का क्या हाल है। आपको बस उतना ही पता है जितना आपको पता है। अगर आप वाकई हमारे हित के बारे में सोचते हैं तो हमारी सारी मांगों को पूरी करवाइए। हम स्टूडेंट हैं, हमें हमारी जो मांग है, हमारा जो मुद्दा है, उस मुद्दे पे बात कीजिए। हमें और किसी चीज से लेना देना हमें नहीं। इस्तीफा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कार्रवाई चाहिए। जब हमारी हमें हमारी मांगों से अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर हेमंत सोरेन का इस्तीफा चाहिए। नैतिक पूरी होती है तो हम लोगों ने कोई इतने दिक्कत नहीं दिन है, से मतलब पेशेंस नहीं रखा है, हम लोगों ने इतने दिन से पेशेंस रखा है। हमारी लड़ाई जो है वो सत्ता से नहीं है। हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग रिफॉर्म चाहते हैं, सिस्टम में सुधार चाहते हैं। एजुकेशन सिस्टम जो विफल होता नजर आ रहा है उसमें हम लोग सुधार चाहते हैं, रिफॉर्म चाहते हैं। तो फिर ये चीज़ें उन्हें देखनी चाहिए कि हाँ यहाँ पे जो हम लोग इनको खुद दोबारा सत्ता पर लाए हैं, ये लोग खुद चाह रहे हैं कि यही सरकार बनी रहे, तो फिर उन्हें ये चीज़ क्यों नहीं समझ में आती? बहुत देर से सुन रहे थे आप, बुला रहे हैं राहुल गांधी को। जी हाँ, अगर वो स्टूडेंट के हितैषी हैं, अगर वाकई में स्टूडेंट के बारे में सोच रहे हैं तो इस बात पे गंभीर होना चाहिए। उनकी यहाँ पे सरकार है, अगर वो समर्थन दे रहे तो खुल के स्टूडेंट का समर्थन दें, या तो वो राहुल गांधी क्लियर करें कि वो इन छात्रों के साथ हैं या फिर झारखंड सरकार के साथ। स्टूडेंट कह रहा है कि बहुत हो गया, वर्चुअल आपने बहुत खेल लिया, बहुत दो नावों में सवार हो लिया, आप क्लियर करिए। अब छात्रों के साथ खेला मत करिए। सरकार की बर्बरता तो अभी तक हमने देख ली। अभी तक हमारी मांग थी कि शिक्षा में सुधार हो। अगर इस बर्बरता जारी रहा तो अगली मांग होगी कि सरकार इस्तीफा दे। राहुल गांधी नहीं आएगा, हमें पता है, क्योंकि वो जहाँ पे उनका ये बेनिफिट रहता है खाली वहीं पे जाते हैं। जहाँ पे मोदी के अगेंस्ट ये नारे लगते हैं खाली राहुल गांधी वहीं जाते हैं। राहुल गांधी सर को हम लोग अपना भैया मानते हैं।
ये जो है भारत तेरे टुकड़े होंगे, जहाँ ये नारा लगेगा राहुल गांधी वहाँ रहेगा। यहाँ तो देश विरोधी किसी तरह के कोई ना नारे लगे, कोई नहीं। ना हम कोई लोग देश शांति विरोधी से हरकत कोई हुई है, conduct भी दिखा देगा। बिल्कुल हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से। राहुल गांधी यहाँ नहीं आज आएगा। तक इस स्टेज पे बड़े बड़े लोग नहीं आए, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट हमारा लगा है। हम राजनीतिक, धार्मिक, जातिगत बात नहीं कर रहे, हम किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं कर रहे, हम गाली नहीं दे रहे, इसलिए बड़े लोग हमारे समर्थन में नहीं आए। यही अभी दिल्ली का जंतर मंतर होता तो वहाँ सर, अगर वहाँ होता तो सब लोग वहाँ गए ना सर, वहाँ ये दिखाइए, वहाँ सब लोग इन्होंने गए ये ना। आप बताइए सर, ये दिखाइए, इसको पकड़ के दिखाइए क्या लिखा है इस पे। आप बताइए कह रहे हैं राहुल गांधी इस पोस्टर की वजह से यहाँ नहीं आ रहे हैं। कैमरे पे दिखाइए, साइड में हो जाइए भैया। इस पोस्टर की वजह से नहीं आ रहे हैं। बताइए सर, इस पोस्टर की वजह से आप नहीं आ दिल्ली के जंतर मंतर पे सब गया और यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? आज 18 दिन हो गया। रहे। ये पोस्टर वजह है। मेरी बहन भूखी है। कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा है, मंच से किसी भी प्रकार का राजनीतिक, धार्मिक व जातिगत वक्तव्य नहीं दिया जाएगा। आंदोलन के मूल उद्देश्यों पर ये अपनी बात रखें। हमारी लड़ाई व्यवस्था सुधार है की है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को मंच से आरोपित ना करें, अपने वक्तव्यों में अपशब्दों का प्रयोग ना करें। इस पोस्टर की वजह से राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं। सर एक सेकंड सोचिए, आपको कितने दिन हो गए अनशन के लिए? जी 8वां दिन 8वां दिन 8वां दिन। जी बिल्कुल 8वां दिन चल रहा है। यहाँ पे राहुल गांधी जो हैं, हम लोग उनको अपना भैया मानते हैं। क्या मैं उनकी बहन नहीं हूँ? क्या वो हमसे आकर के वार्तालाप नहीं कर सकते? मैं क्या मांग रही हूँ? अपना अधिकार न मांग रही हूँ? क्या एक भाई का फर्ज नहीं है कि वो अपनी बहन को आकर के उनका अधिकार दे? हबीबा आपको बुला रही है, तमाम अभ्यर्थी जो यहाँ पे झारखंड के युवा हैं, झारखंड की जो आपकी बहनें हैं, सब आपको यहाँ पे बुला रही है। आप क्यों नहीं आ रहे हैं? आपको आना पड़ेगा यहाँ पे, और अपना अगर आप समर्थन सही से दे रहे हैं, अगर आप हमारे साथ हैं, तो वो चीज़ यहाँ आकर के आप दिखाइए। सर सोचिए 8 दिन से छात्र स्टूडेंट है, उसके बाद भूख हड़ताल पे है। सोनू वांगचुक थे और भी लोग तो वहाँ 8 दिन से अन्न ग्रहण नहीं किया, नहीं बिल्कुल नहीं, पानी पी रहे थे पे। बस सादा पानी पी रहे हैं। सिर्फ सादा पानी के सहारे हैं। जी बिल्कुल। वजन 5 kg कम हो गया है। राहुल गांधी आप सुन रहे हैं, ये नाम क्या बताया? हबीबा। हबीबा। ये 8 दिन से भूखी हैं, कह रही हैं यदि आप भाई हैं तो चले आइए। पर छात्र ये भी आरोप लगा रहे हैं, इस लड़की पे कल लाठीचार्ज किया गया है। लाठियार्ज, क्या नाम है? अनीसा कुमारी। ये पोस्टर की वजह से पॉलिटिकल पार्टियों के नेता, खासकर राहुल गांधी नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ आएंगे तो नेतागिरी नहीं चल पाएगी। लेकिन राहुल गांधी टू द पॉइंट छात्र कह रहे हैं, क्लियर करें वो सरकार के साथ हैं या छात्रों के साथ। दो नाव में सवार अब कतई ना रहें। महबूब खान के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम।